हेलो दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने कंप्लीट सीख लिया कि निविदा किसे कहते हैं। आपके जितने भी डाउट थे उस वीडियो में हमने क्लियर कर दिए थे। ठीक है, आज लेकर आए हैं फाइनली निविदा के ऊपर उदाहरण। ठीक है, एक अच्छा उदाहरण लेकर आए हैं जिसको देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, और दोस्तों अगर आपने पहली पार्ट 1 हमारा नहीं देखा है तो उसको पहले चेकआउट कर लें, क्योंकि उसमें हमने बहुत अच्छे से बेसिक से आपको समझाया है। आज की इस वीडियो में हम स्पेशल उदाहरण के ऊपर बात करने वाले। आपके सामने देख सकते हैं ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व आउट करेंगे। दोस्तों अभी तक आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी के साथ आपको बता देता हूं दोस्तों, हमने एक हिंदी चैंपियन सीरीज शुरू की है, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उसको आप एक बार चेकआउट जरूर कर सकते हैं, जहां पर हमारे आपकी जो कक्षा 12वीं की जितनी भी हिंदी से संबंधित जितना भी सिलेबस उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अभी हम निविदा पे पहुंचे हैं तो इसको कंप्लीट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन आ गया दोस्तों, देख सकते हैं कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ये संस्था है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं इतनी ये संस्था का नाम है। ठीक है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था उदयपुर, यानी कि ये कौन सी संस्था कहाँ की है? उदयपुर की है। ठीक है, उदयपुर की ओर से विद्यालय बोर्ड परीक्षा, विद्यालय में जो सर आप देख सकते हैं दोस्तों, विद्यालय में जो बोर्ड परीक्षाएं होती है उसके हेतु आवश्यक सामग्री आपूर्ति के लिए निविदा जारी करनी है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या लिखना है आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको निविदा का नाम लिखना है। ठीक है, हम निविदा लिखते हैं, बस इसका नाम लिखने के छोड़ देना है बीचों बीच में। ठीक है, फिर सेकंड लाइन में आप देखेंगे बड़े बड़े अक्षरों में आप चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो भी विभाग से जारी किया जाता है, यानी कि जारी कौन कर रहा है। यहाँ पर आपने क्वेश्चन में देखा है स्पष्ट रूप से कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। ओके, ये संस्थान कहाँ का है, इसका एड्रेस भी आपको यहाँ पर नीचे वाली लाइन में लिखना है, जैसे कि कार्यालय उदयपुर, और ये किस सरकार के अंतर्गत आता है तो आप देख सकते हैं राजस्थान सरकार है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, जितने भी हमने पत्र लेखन लिखे हैं सभी में लेफ्ट साइड में पत्र क्रमांक होता है और राइट साइड में दिनांक होती है। ठीक है, एज इट इज आपको ऐसा ही लिखना है। यहाँ पर कोई भी दिनांक लिख सकते हैं, जिस भी दिनांक को आप निविदा जारी कर रहे हैं उस दिनांक को यहाँ पर लिखना है। पत्र क्रमांक में आप चाहे कुछ भी लिख सकते हैं, पहले अपना जो वर्ष है उसको लिख सकते हैं, जैसे 2026, आगे ऑब्लिक लगा के आगे आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं, जैसे 32 लिख के। ये आपका क्रमांक तैयार हो गया। ठीक है, निविदा क्रमांक आपका तैयार हो चुका है। ठीक है, इसी के साथ ये लिखने के बाद निविदा क्रमांक के बाद ये होता है दोस्तों पत्र क्रमांक होता है एक प्रकार से। ठीक है, लेकिन निविदा सूचना संख्या एक अलग होती है, इसको आपको लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, और इसमें देखो याद करने वाली कोई चीज ही नहीं है। ठीक है, अपनी मन मर्जी से कोई भी संख्या लिख दो, जैसे पहले सन लिख दो, जैसे कि वर्ष है 2026, 25, 27। ठीक है, वो लिखने के बाद आगे कोई भी संख्या लिख दो तो ये आपका एक सूचना संख्या तैयार हो जाती है। ठीक है, फिर दोस्तों देखेंगे यहाँ पर मेन बॉडी होती है, इसमें थोड़ा बहुत विवरण लिखना होता है कि कौन सी सामग्री आपूर्ति करनी है, इसमें क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। दोस्तों निविदा का जो मुख्य भाग है इसमें आपको क्या लिखना है। ठीक है, ये फिक्स लाइन है एक प्रकार से। ठीक है दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको संस्था या कोई विभाग कौन जारी कर रहा है वो उसका नाम सबसे पहले लिख देना आपको। ठीक है, ये काम आपको जरूर करना है। अब देखिए उदयपुर जिले के अंतर्गत दोस्तों एक जिला है उदयपुर। ठीक है, उदयपुर के अंदर जो 8वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा होने वाली है, जैसे कि 2026 में होने वाली है। ठीक है, तो उसके लिए क्योंकि उसके लिए उत्तर पुस्तिका हमें बनवानी है। ठीक है, यानी कि ठेकेदारों को हमें निविदा टेंडर जारी कर रहे हैं, उसके लिए हम ये कह रहे हैं कि हमें एक तो उत्तर पुस्तिका जारी करनी है, इसके साथ अन्य सामग्री चाहिए दोस्तों। ठीक है, और उसका विवरण जो हम नीचे सारणी में दे चुके हैं, ठीक है, अभी आपको बताऊंगा। और वो सामग्री आपूर्ति के लिए, ठीक है, आपूर्ति सप्लाई करने के हेतु पंजीकृत यानी कि रजिस्टर्ड और प्रतिष्ठित फर्मों से मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। ये दोस्तों हर निविदा में आपको ये लाइन लिख सकते हैं। ओके, तो ये निविदाएं आमंत्रित की जाती है, ये तो आपको पहले लिखना है। ठीक है, और ये कब से लेकर कब तक जारी की जाएंगी। ठीक है, और ये निविदा है जो सभी के सामने कब खोली जाएंगी, ये डेट आपको जरूर लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे निविदा प्रपत्र स्थानीय। अब निविदा प्रपत्र कहां से प्राप्त किया जाएगा तो आप देख सकते हैं स्थानीय कार्यालय। स्थानीय कार्यालय यानी कि जिला का जो मुख्य कार्यालय है वही है। ठीक है, तो स्थानीय कार्यालय से कार्यालय समय में यानी कि जो कार्यालय का समय है, ऐसा नहीं कि आप रात को पहुंच गए 2 बजे और कहेंगे हमें फॉर्म भरना है, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो कार्यालय का समय उसी टाइम आपको जाना होगा और एक निर्धारित शुल्क देना होगा। ठीक है, जैसे कि 100 रुपये, 200 रुपये, 150 रुपये का कोई शुल्क होगा वो आपको भरना होगा। ठीक है, जमा करवाकर प्राप्त किया जा सकता है निविदा, यानी कि टेंडर में आपका नाम दाखिल करवा सकते हैं। ओके, फिर एक टाइम होगा, एक डेट और टाइम डिसाइड किया जाएगा, उस टाइम में सभी जितने भी निविदा दाता है उनके सामने एक टेंडर खोला जाएगा और किसी के एक के नाम टेंडर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं निविदा दिनांक 16 मार्च 2000, आगे ये डैश डैश लगा देना,
यानी कि आपका जो भी वर्ष है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं दोपहर 2 बजे तक प्राप्त की जाएंगी, ठीक है। ये तो टाइम दिया है कि कब तक प्राप्त की जाएंगी और खोली कब तक जाएंगी, निविदा कब खोली जाएंगी। आप देख सकते हैं 4:30 बजे सभी इच्छुक और उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोली जाएगी, ठीक है। ये तो टाइम के बारे में बता दिया और क्या करना है काम वो बता दिया हमने पहली हेडिंग में। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले पैराग्राफ में आपको ये लिखना है कि क्या काम करना है, क्या काम हमें चाहिए, ठीक है, वो लिख देना है और कब तक ये प्राप्त की जाएगी, कब तक खोली जाएगी, ये सारा मैटर इसमें आपको लिखना है, ठीक है। और अब दोस्तों ये सारणी है, इसी में आपको कंप्लीट बायोडाटा आपको इसमें लिखना है कि हमें क्या क्या काम करके देना है, क्या क्या काम करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे साफ साफ तौर पे आपको एक सारणी बनानी है, इसी सारणी के आपको नंबर मिलने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सारणी बनानी है, यहाँ पर सबसे पहले क्रमांक संख्या लिख देनी है, ठीक है। 3 आप विवरण लिखेंगे तो आपका परफेक्ट बन जाएगा, ठीक है। सबसे पहले कार्य का विवरण लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कार्य यानी कि उत्तर पुस्तिका यानी कि 12 पृष्ठ यहाँ पर लिखे हुए, ठीक है। 12 पृष्ठ की हमें उत्तर पुस्तिका चाहिए, ठीक है। जैसे हम बोर्ड एग्जाम में पेपर देते हैं ना, वहां पर जो हमें आंसर शीट मिलती है, आंसर बुक कॉपी मिलती है, तो वो एक टेंडर जारी किया जाता है उसके लिए, ठीक है। तो एक साथ हमें नक्शे भी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं भारत और राजस्थान के नक्शे चाहिए, तो उसके लिए हमें ये टेंडर जारी किया है, ठीक है। ग्राफ पेपर भी चाहिए, तो इसके लिए जो अनुमानित राशि यहाँ पर आपको फिल करनी है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं कि उत्तर पुस्तिका 12 पृष्ठ की ये जो पूरे जिले के लिए काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर अनुमानित राशि है कि 3 लाख रुपए लग जाएंगे यहाँ पर इसमें, ठीक है। और नक्शे वगैरह हैं ये मान के चलिए कि 20,000 के ये नक्शे हो जाएंगे और ये 20,000 के ग्राफ पेपर हो जाएंगे। 20 यानी कि ये जो इतनी अनुमानित राशि है ये ठेकेदारों को मिलने वाली है कि इतने रुपए में आपको हमारे को काम करके देना होगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले धरोहर राशि जमा करवाई जाती है ठेकेदारों से, ठीक है। ठेकेदारों को पहले 2% इसकी फीस जमा करवानी पड़ती है। जैसे यहाँ पर 3 लाख है तो इसका 2% हो जाएगा 6,000 रुपये, ठीक है। यहाँ पर 20,000 है तो आप देख सकते हैं 400 रुपये इसकी धरोहर राशि जमा करवानी पड़ती है हमें एक्स्ट्रा में पहले से, ठीक है। यानी कि कल को ऐसा नहीं कि कोई बंदे को हमने काम दे दिया, पैसे दे दिए, वो फ्रॉड करके भाग जाए और बीच में पैसे भी खा जाए, है ना, वैसा काम नहीं हो। तो ये पहले जमा करवाया जाता है, ठीक है। इसी के साथ आप देख सकते हैं प्रपत्र शुल्क, ठीक है। निविदा प्रपत्र शुल्क यानी कि फॉर्म भरने की फीस यहाँ पर 100 रुपये होती है और जो कार्य पूर्ण करने की अवधि यहाँ पर यह भी आपको लिखना है, ये फिक्स होता है दोस्तों। यहाँ पर आपको महीने लिख सकते हैं, 2 महीने, 3 महीने, 2 वर्ष लिख सकते हैं, कोई भी टाइम लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सारा मैटर जो है ना ये अपनी मन मर्जी से लिखना है, ठीक है। नक्शे वगैरह ये बेसिकली आपको क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, लेकिन अपने मन से कोई भी आपको काम यहाँ पर बना दिया जाता है। जिस भी टॉपिक पर आपको निविदा लिखवाई जाएगी उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। और दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको शर्तें कौन कौन सी लिखनी है और जो हर निविदा में आप लिख सकते हैं, ठीक है। और एंडिंग में आप देख सकते हैं अधो हस्ताक्षरकर्ता के नाम आ जाएगा, उसका पद नाम और विभाग का नाम आ जाएगा। चलिए दोस्तों अब बता देता हूँ कि शर्तें कौन सी है जो आपको हर निविदा में देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसी निविदा शर्तें लेकर आया हूं जो आप 3 से 4 शर्तें लिख लेते हैं तो आपके हर निविदा में आपको काम आने वाली है, ठीक है। और आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। तो ये जो पहली निविदा शर्त है दोस्तों यहाँ पर आपको लिखनी है, ये कॉमन है, हर निविदा में आपको ये लिखनी होती है, ठीक है। अब देखो कि निविदा बिना कारण बताए निविदा को आंशिक रूप से या पूर्ण परिवर्तन करने का या पूर्ण निरस्त करने का पूर्ण अधिकार जो है अधो हस्ताक्षरकर्ता के पास प्राप्त या सुरक्षित है, ठीक है। तो ये जो लाइन बेस्ट है, मोस्ट है दोस्तों, इसको याद करके रखना। ये हर निविदा में आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि बिना कारण बताए, यानी कि कोई ऐसा मान लीजिए त्रुटि आ गई है, कोई ऐसा यानी कि इश्यू आने के कारण वो उसको आंशिक रूप से या पूर्ण परिवर्तन के लिए या पूरी तरफ से या निरस्त भी कर सकता है इस काम को, ठीक है। तो ये कौन कर सकता है? अधो हस्ताक्षरकर्ता, यानी कि जो जारी करने वाला होता है वो इसको निरस्त भी कर सकता है, ठीक है। तो ये आपको हर निविदा में लिख सकते हैं। इसी के साथ आप देखेंगे निविदा की दूसरी है धरोहर राशि। धरोहर राशि यानी कि आपको जो धरोहर राशि जमा करवानी होती है वो ऐसा नहीं कि आप अपनी मन मर्जी से कहते हैं कि मैं तो गूगल पे चलाता हूँ या मैं फोन पे चलाता हूँ या मैं पेटीएम चलाता हूँ, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको एक रूल फॉलो करना होगा, डिमांड ड्राफ्ट से ही पेमेंट स्वीकार की जाएगी, ठीक है। यानी कि धरोहर राशि इसी के डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा ही स्वीकार की जा सकती है, ठीक है। तो ये लाइन भी कॉमन है, हर निविदा में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरी लाइन आप देखेंगे कार्य अपूर्ण, यानी कि कार्य को अपूर्ण छोड़ने पर या कार्य को पूरा करने में अधिक विलंब, यानी कि अधिक टाइम लगा देना होने की स्थिति में, अधिक टाइम लगने की स्थिति में धरोहर राशि, यानी कि जो धरोहर राशि हमने पहले एक्स्ट्रा में ली थी ना, वो इसीलिए ली जाती है कि कल को मान लीजिए कि काम को अच्छे क्वालिटी से नहीं किया है तो उसका ये धरोहर राशि जब्त कर ली जाती है। या इसकी जगह आप एक और भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपूर्ति में विलंब
या गुणवत्ता में कमी यानी कि क्वालिटी में अगर कोई ऐसा मान लीजिए घटिया आपने माल उपलब्ध करवा दिया है, तो घटिया माल उपलब्ध होने पर उसके निविदा दाता है जो जिसने भी टेंडर लिया है उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई, उचित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, ये कॉमन लाइनें हर निविदा में आप लिख सकते हैं। और एंड वाली आप देख सकते हैं 5वीं जो है ये आप हर निविदा में लिख सकते हैं, हर में ये कॉमन है। ठीक है, हर किसी निविदा में एक कॉमन लाइन है, आप ये लाइन लिख सकते हैं। किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र जिला न्यायालय होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए निविदा टेंडर पास हो गया, किसी ने कुछ ऐसा विवाद हो गया मान लीजिए, ठीक है, निविदा दाता के समक्ष या जारी करने वाला इनके बीच में कोई ऐसा विवाद हो गया, तो इसका जो हाई कोर्ट या न्यायालय होगा वो केवल और केवल उसी जिले का न्यायालय होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप उदयपुर से ये टेंडर जारी हो रहा है, आप कह रहे हैं कि ये मैं तो वही में ये तो मैं वहां पर केस जारी करूंगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये बस उसी जिले के अंदर ही न्यायालय क्षेत्र होगा, वो उस जिले का ही होगा। दोस्तों ये थे 5 शर्तें जो आप हर निविदा में सेट कर सकते हैं। ठीक है, हर निविदा में बेस्ट साबित होंगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपको लिखना है, ये काफी कमाल की है दोस्तों, हर इसको याद कर लीजिए, हर निविदा में इसको आप लिख सकते हैं। और आपके मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार अगर आपने लिख लिया है तो आपके मान लीजिए 4 नंबर का निविदा आ रही है तो 4 में से 4 नंबर आपको लेने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। अगर कोई डाउट रह चुका है तो कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट पार्ट 3 में भी मैं इसके लिए जरूर लेकर आऊंगा। ठीक है, अगर आपके कोई डाउट है, ऐसे डाउट रह जाते हैं या और किस टॉपिक पर या किस उदाहरण आप चाहते हैं उस टॉपिक पर मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे खास टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।